जय हिंद साथियों। बीच में कुछ दिनों के लिए क्लास आपका स्थगित हो गया था क्योंकि विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी प्रैक्टिकल की, और उन्हीं सब चीज़ों में परीक्षा कराना, कापी जमा करवाना, फिर कापी कलेक्ट करके वहाँ जमा करवाना, इन सब चीज़ों में फंसे हुए थे हम लोग। नियर अबाउट 10 दिन से परेशान थे। लेकिन मैंने जो आपसे वादा किया है उस वादा निभाने के लिए, वो वादा निभाने के लिए मैं फिर आ चुका हूँ आपके स्क्रीन पे, आपके क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 2-4 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर दूँ। 1000 प्रश्न का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ उसको खत्म कर दूँ, क्योंकि आप लोग का परीक्षा एकदम नजदीक आ गया है। फर्स्ट ईयर वालों का परीक्षा हमारे यहाँ जो है 25 तारीख से 30 तारीख तक निर्धारित की गई है, और सेकेंड ईयर के बच्चों को 31 से 8 अगस्त तक, 31 जुलाई से 8 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया है। तो आप लोग जो है तो देखिए क्लास को और कवर कीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 में 25 क्वेश्चन इसको सही कर सकते हैं आप। बाकी सब चीज़ें आएगा नहीं आएगा उस पर आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही साधारण और आसान सवाल आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। इसमें आप 25 में 25 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। 1000 प्रश्न का मैं टारगेट लेके चला था, निश्चित रूप से जरूर कराऊंगा। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसके आगे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। सीवी का पूरा नाम क्या है? सीवी का पूरा नाम है करिकुलम विटी। किसी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए किसी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले? सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? जॉब डिस्क्रिप्शन। कहीं नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, किस प्रकार का जॉब है ना। इंटरव्यू के अंत में उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके अंत में क्या करना चाहिए उम्मीदवार को? जो जो इंटरव्यू दे रहा है उसको अंत में धन्यवाद, थैंक यू करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। फिर कह रहा है कि कार्यस्थल पर गोपनीय जानकारी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? गोपनीय रखना चाहिए। कार्यस्थल पर गोपनीय जानकारी को क्या करना चाहिए? गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीय जानकारी को क्या करना चाहिए? गोपनीय रखना चाहिए। क्लियर? नेटिकेट। नेटिकेट का संबंध किससे है? नेटिकेट का संबंध है इंटरनेट पर शिष्टाचार से। इंटरनेट पर शिष्टाचार का मतलब है किसी से फोन किए तो उससे अभिवादन करें, नमस्ते सर, नमस्कार भाई, हेलो, हाय करके बात करना, और शिष्टाचार तरीके से बात करना, कम्युनिकेशन करना, वही क्या है? नेटिकेट है। इंटरनेट पर शिष्टाचार की बात कर रहा है। फूड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? क्लाउड क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव मोबाइल में, सभी के मोबाइल में होता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का जो चिन्ह होता है एप्लीकेशन का, वो बादल की तरह ऐसे उसी उसी को ये कह रहा है क्लाउड स्टोरेज। क्लियर? निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम है? निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम है? किस किसके माध्यम से आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं? कैलकुलेटर से करेंगे नहीं, पॉइंट से करेंगे नहीं, वर्ड पैड से करेंगे नहीं मीटिंग। लेकिन गूगल मीट से आप एक और एक से अधिक व्यक्तियों के साथ, चाहे जितने व्यक्तियों के साथ आप गूगल मीट कर सकते हैं। याद कीजिए, आप कोरोना काल का समय, उस समय कोई भी काम गूगल मीट और जूम के माध्यम से किया जा रहा था। हम लोग भी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट के माध्यम से ही किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ओटीपी का पूरा नाम पूछ रहा है। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी किसके साथ साझा करनी चाहिए? ओटीपी किसके साथ साझा करना चाहिए? ओटीपी किसके साथ साझा करना चाहिए? बैंक के कर्मचारी के साथ कर देंगे तो क्या करेगा? घपला कर देगा आपका पैसा। मित्र के साथ नहीं कीजिए, कभी मत कीजिए। किसी के साथ नहीं मत कीजिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और दुकानदार के साथ किसी के साथ क्यों करेंगे आप? अपना ओटीपी साझा क्यों करेंगे आप? तो आंसर होगा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ओटीपी किसके साथ साझा करनी चाहिए? किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ओटीपी ओटीपी किसी को कोई मत बताइए। क्यूआर कोड का मुख्य उपयोग क्या है? क्यूआर कोड का मुख्य उपयोग है डिजिटल भुगतान। भुगतान स्कैन करते हैं, फट से पैसा भेज देते हैं, वही बात कर रहा है। फिर आगे कैश फ्लो का अर्थ क्या है? कैश फ्लो का अर्थ का मतलब है, इसका अर्थ है धन का आवागमन। कैश फ्लो का क्या अर्थ है? धन का आवागमन। व्यवसाय में ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गुणवत्तापूर्ण सेवा लेना। गुणवत्तापूर्ण
सेवा देना है। मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, और हम सेवा देंगे, सर्विस हमारा अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, ग्राहक को संतुष्टि मिलेगी। क्लियर। उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन ग्राहक है। विचार विचार होना चाहिए कि हमको क्या करना है और किस तरीके से करना है। सकारात्मक विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से ये भी होना चाहिए समय। अगर उद्यमी है, अपने पास पेशेंस नहीं रखेगा, समय नहीं रखेगा, तो उसका उसका कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। तो तीनों उपयुक्त सभी होगा। उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन कौन सा है? उपयुक्त सभी। अब कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है नए उद्यमों को बढ़ावा देना। जो मोदी जी इस समय 2014 में आए स्टार्टअप इंडिया की बात किए थे, तो उनका उद्देश्य यही था, क्या किया जाए, नए उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए, उसी की ये बात कर रहा है। क्लियर। पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद को क्या कहा जाता है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या है? पर्यावरण के हिसाब से के अनुसार हम कोई भी कार्य करें, ऐसा कोई कार्य न करे जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। इसी को ये कह रहा है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को क्या कहा जाता है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। ठीक है। जैविक खाद ऑर्गेनिक मैन्यूर पर्यावरण के लिए कैसी मानी जाती है? जैविक खाद कैसी मानी जाती है पर्यावरण के लिए? जैविक खाद कैसी मानी जाती है पर्यावरण के लिए? जैविक खाद कैसी मानी जाती है भाई? लाभदायक। जैविक खाद लाभदायक होता है। क्लियर। कार्यस्थल पर ड्रेस कोड का पालन क्यों किया जाता है? किसी भी कार्यस्थल पर एक ड्रेस कोड डिसाइड किया जाता है, उसका पालन क्यों किया जाता है कह रहा है। इससे कहने का मतलब है पेशेवर छवि बनाए रखने के लिए। कहने का मतलब किसी भी संस्था में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहां पर एक ड्रेस कोड होता है। किसी भी बैंक में जाते हैं, वहां पे एक फॉर्मल ड्रेस चलता है। फॉर्मल ड्रेस लोग पहन के आते हैं, कर्मचारी लोग, देखने में अच्छा लगता है। एक माहौल बनता है कि यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन है, या एक माहौल एक अपनी छवि बताई जाती है कि अगर हम मजदूरों वाला ड्रेस कोड पहन के बैठे हैं तो हम मजदूर है, ड्रेस कोड से पहचान में आ जाएंगे। ऑफिसर है तो ऑफिसर के ड्रेस कोड से पहचान में आ जाएंगे। वेटर है तो वेटर के ड्रेस कोड से पहचान में आ जाएंगे। इसी प्रकार इसी की बात कर रहे हैं। पेशेवर छवि को बनाए रखने के लिए कार्यस्थल पर ड्रेस कोड का पालन किया जाता है। क्लियर। तो किसी कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? किसी कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? नियमित जांच। कोई भी कार्य करिए उसकी नियमित जांच करते रहेंगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी। क्लियर। अगर प्रोडक्टिविटी का अर्थ है, प्रोडक्टिविटी का अर्थ है कार्य की दक्षता। प्रोडक्टिविटी का अर्थ है कार्य की दक्षता। क्लियर। कार्यस्थल पर मोबाइल फोन का उपयोग कैसे होना चाहिए? आवश्यकता के अनुसार और सीमित होना चाहिए। ये नहीं कार्यस्थल पर काम करने के लिए बैठे और आधा दिमाग मोबाइल में है, आधा दिमाग, आधा मन, आधा जो मेरा सोच है वो मोबाइल में है, तो कार्य सफल नहीं होगा। वो कार्य डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपको बाद में पछतावा होगा। इसीलिए कार्य करते समय कार्य कीजिए और आवश्यकता के अनुसार मोबाइल का यूज कीजिए और कम यूज कीजिए, सीमित यूज कीजिए। गोल सेटिंग का मुख्य लाभ क्या है? गोल सेटिंग का मुख्य लाभ क्या है? किसी आदमी का गोल बनता है, एम उद्देश्य। सेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछ रहा है, मुख्य लाभ क्या है पूछ रहा है। तो दिशा और उद्देश्य मिलना है। किसी भी गोल सेटिंग का मतलब है कि उसका हमको एक दिशा मिल गया, एक मुझे उद्देश्य मिल गया, उसमें मुझे काम करना है, वो बातें कर रहा है। क्लियर। फिर सकारात्मक कार्य संस्कृति, पॉजिटिव वर्क कल्चर का आधार क्या है? सहयोग और सम्मान। सहयोग और सम्मान, बात को समझे। सकारात्मक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्या है? सकारात्मक कार्य संस्कृति का आधार क्या है? तो सहयोग और सम्मान। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उस जगह पे अच्छा कार्य होता है, वही कल्चर होना चाहिए, वही संस्कृति होनी चाहिए। किसी नई तकनीकी को सीखने की इच्छा किस कौशल को दर्शाता है?
किसी किसी नई तकनीक को सीखने की इच्छा किस कौशल को दर्शाता है? एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी को दर्शाता है। क्लियर? कार्यस्थल पर गलती होने पर सबसे अच्छा कदम क्या है? कार्यस्थल पर गलती होने पर सबसे अच्छा कदम क्या है? गलती से जाकर सुधार करना है। अपनी गलती को मान लेना ही आगे का रास्ता सुनिश्चित करता है। अगर हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे फिर दोबारा गलती करेंगे, इसका मतलब वो काम हम खराब कर रहे हैं। एक बार जो गलती हो गई है उसको पुनः दोहराना नहीं चाहिए। यही हमारा क्या है? कार्यस्थल पर गलती होने पर सबसे अच्छा कदम होगा। एक बार गलती जो हो गई है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आगे वो गलती दोबारा ना हो इस चीज का प्रयास कीजिए। यही हमारा कदम अच्छा कदम होगा। क्लियर? इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का अर्थ क्या है? ईमानदारी और नैतिकता। किसी कंपनी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसी कंपनी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है भाई? किसकी होती है? कर्मचारी और टीम की। कर्मचारी और टीम की। किसी कंपनी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कर्मचारी और टीम की। क्लियर? 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 आज बहुत तेजी से चल रहा हूँ कि मैं आज 100 क्वेश्चन के साथ आया हूँ। पर डे मैं 33 क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन आज मैं 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का 5 दिन के अंदर पूरा 1000 क्वेश्चन खत्म हो जाए। आप लोग पेपर देने जाए तो इसमें से निश्चित रूप से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में आए और आप लोग इसको अच्छा करें। क्लियर? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का अर्थ क्या है? लगातार सुधार करना। क्लियर? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना, कार्यस्थल पर सफल होना और व्यक्ति विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। क्लियर? करने का मेरा मतलब ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या है? रोजगार प्राप्त करना, कार्यस्थल पर सफल होना और व्यक्तित्व का विकास करना। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जब आपके पेपर में प्रश्न आए और उसका आंसर इतना बड़ा हो तो 95% नहीं 98% मान के चलिए ये बड़ा वाला आंसर ऑप्शन ही सही होगा। क्लियर? किसी भी प्रश्न में सबसे ज्यादा जो बड़ा ऑप्शन होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तब नहीं आ रहा होगा तब ऑप्शन सही कर दीजिएगा। आ रहा होगा तो उसमें फिट कर लीजिएगा कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मैक्सिमम 95% से 98% यही होता है कि प्रश्न से बड़ा जब आंसर जो होता है ऑप्शन में वही आपका आंसर सही होता है। 1 से 2% ऐसा होता है कि क्या होगा, बड़ा वाला ऑप्शन भी गलत होने की संभावना होती है। तो अगर हमको पता है सही गलत तो सही गलत लगाएंगे, नहीं पता है तो बड़े वाले पे सही कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। क्लियर? 1-2% का मतलब बहुत मायने नहीं रखता है। एक क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाएगा तो 25 क्वेश्चन में, लेकिन मैं चाहता हूँ 25 में 25 क्वेश्चन करके आइए आप। अभी कह रहा है लिसनिंग और हियरिंग में क्या अंतर है? लिसनिंग और हियरिंग में क्या अंतर है? क्या अंतर है भाई? लिसनिंग समझ कर सुनना है और हियरिंग केवल सुनना है। लिसनिंग का मतलब समझ कर सुनना। किसी चीज को मैं समझ रहा हूँ, कोई बोल रहा है आगे वाला तो उसको समझ रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ, उसको समझ के सुन रहा हूँ। हियरिंग मतलब केवल सुन लिया, केवल सुन लिया, केवल सुन लिया। लिसनिंग मतलब केयरफुली और उस चीज को मैं समझा, वो है लिसनिंग। ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल में सीसी का उपयोग किस लिए किया जाता है? सीसी का अर्थ क्या होता है भाई? कार्बन कॉपी। क्या कह रहा है कि अन्य व्यक्ति को प्रति भेजने के लिए सीसी का उपयोग किया जाता है। सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी। क्लियर? ईमेल में बीसीसी, बीसीसी क्या होता है भाई? ब्लाइंड कार्बन कॉपी ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर? बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या किया जाता है? अन्य प्राप्तकर्ताओं के ईमेल पते छिपे रहते हैं। आप जो ईमेल भेजते हैं उसमें जो प्राप्तकर्ता होता है उसका पता छिपा रहता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। क्लियर? अटैचमेंट का अर्थ क्या है? अटैचमेंट का अर्थ है ईमेल के साथ भेजी गई फाइल। अटैचमेंट का अर्थ क्या है? ईमेल के साथ भेजी गई फाइल। ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? ब्राउजर का मुख्य कार्य है इंटरनेट पर वेब पेज खोलना। ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट पर वेब पेज खोलना। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? सर्च इंजन का मुख्य कार्य है जानकारी खोजने में सहायता करना। जानकारी खोजने में सहायता करना। सर्च इंजन का मुख्य कार्य जानकारी खोजने में सहायता करना। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है?
ब्रेव ब्राउजर कौन सा भाई, निम्न में से कौन सा ब्रेव ब्राउजर है? मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? मोजिला फायरफॉक्स। ऑनलाइन इंटरव्यू के समय सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर इंटरनेट कनेक्शन। हम इंटरव्यू दे रहे हैं, बार बार कनेक्शन खराब हो रहा है, आगे वाला मेरा बात समझ ही नहीं पा रहा है, उसकी बात मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो इंटरव्यू कहाँ से सफल होगा? इंटरव्यू फेल हो जाएगा, आप असफल हो जाएंगे। कभी भी इंटरव्यू ऑनलाइन दीजिए, इंटरनेट को मजबूत रखिए, अच्छा रखिए। ऑनलाइन मीटिंग में माइक्रोफोन को कब ऑन करना चाहिए? किसी आप ऑनलाइन मीटिंग में है तो अपना माइक्रोफोन, अपने माइक को ऑन कब करेंगे कि डिस्टर्ब ना हो? आप भी हमेशा बोलेंगे मीटिंग में डिस्टर्बेंस होगा, आपको बाहर किया जा सकता है, आपको मीटिंग से हटाया जा सकता है, या म्यूट कर दिया जाएगा, या हाइड कर दिया जाएगा। केवल बोलते समय कब ऑन करना चाहिए? केवल बोलते समय, ऑप्शन बी सही होगा। जब आपको मौका मिले कि आप बोलिए तो अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए और आप बोलिए, अपनी बात कहिए। बात कहने से पीछे मत हटिए, क्योंकि बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। कार्यस्थल पर शिकायत ग्रीवेंस होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिकायत कार्यस्थल पर शिकायत होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? संबंधित अधिकारी से बात करना चाहिए। अगर किसी चीज का शिकायत कार्यस्थल पर आया है, जिस चीज के बारे में शिकायत आया है, उसके संबंधित अधिकारी से क्या करना चाहिए? वार्तालाप करना चाहिए और उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। क्वालिटी का अर्थ क्या है? कार्य का मानक स्तर, क्वालिटी का होता है, ठीक है ना? कार्य का मानक स्तर। ISO का संबंध मुख्य रूप से किससे है? अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता मानकों से। ISO का संबंध मुख्य रूप से किससे है? गुणवत्ता मानकों से। कहीं भी आप कोई भी सामान खरीदेंगे उस पर ISO का मुहर रहता है, सर्टिफिकेट मिलता है, वो फाइनल करता है कि आपकी गुणवत्ता मानक सही है। कस्टमर फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है? कस्टमर फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है भाई? सेवा में सुधार के लिए। कार्यस्थल पर इनिशिएटिव का अर्थ क्या है? स्वयं आगे बढ़कर कार्य करना। कार्यस्थल पर इनिशिएटिव का मतलब अर्थ क्या है? स्वयं आगे बढ़कर कार्य करना। मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? मल्टीटास्किंग का अर्थ है एक समय में कई कार्य करना। मल्टीटास्किंग का अर्थ है एक समय में कई कार्य करना। ऑप्शन ए। किसी भी समस्या का मूल कारण जानने से क्रिया क्या कहलाती है? किसी भी समस्या का मूल कारण जानने की क्रिया क्या कहलाती है? रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस। किसी भी समस्या का मूल कारण जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रूट कॉज एनालिसिस। ओके। वर्क प्लेस एटिकेट का संबंध किससे है? कार्यस्थल के शिष्टाचार से। किसी जगह पर काम कर रहे हैं, वहां के एटिकेट मतलब शिष्टाचार, एटिकेट का संबंध किससे है? कार्यस्थल के शिष्टाचार से। ऑप्शन ए। स्ट्रेस का सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है? अत्यधिक कार्यभार से स्ट्रेस बढ़ता है। कार्यस्थल पर रिस्पेक्ट का अर्थ है दूसरों का सम्मान करना। कार्यस्थल पर रिस्पेक्ट का अर्थ है दूसरों का सम्मान करना। क्लियर? वर्क लाइफ बैलेंस का अर्थ है, वर्क लाइफ बैलेंस का अर्थ है कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन करना। यहाँ भी चारों में सबसे बड़ा यही है। ऑप्शन ए सही है। इसका आप ध्यान रखिएगा, अगर आएगा तो आप चारों क्वेश्चन में चूज कर लीजिएगा कौन सा सही होगा, नहीं होगा। लेकिन नहीं अब जब आएगा तो जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा उसको आप पूरा कर लीजिएगा, उसको आप सही कर लीजिएगा। अच्छा, 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। 50 क्वेश्चन और आपको लेके चलते हैं, फास्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि पूरा 100 क्वेश्चन का मैं लेके आया हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मुख्य उद्देश्य है नए विचार उत्पन्न करना। इनोवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? नई और उपयोगी विधि विकसित करना। इनोवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है नई और उपयोगी विधि विकसित करना। ओके। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ग्राहक को उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तु या सेवा को प्रोडक्ट कहते हैं।
क्लियर। सर्विस का उदाहरण कौन सा है? सर्विस का उदाहरण है बैंकिंग सेवा। कुर्सी पंखा मोबाइल नहीं है। चारों ऑप्शन में से चूज करना है जो हमको ज्यादा सही लगे, जो सटीक आंसर समझ में आएगी या सही होना चाहिए ये होगा। तो बैंकिंग सेवा क्या है? सर्विस है। क्लियर। मोबाइल हो नहीं सकता है, कुर्सी हो नहीं सकता, पंखा हो नहीं सकता है, ऐसा कोई काम ही नहीं है। वो केवल बैठने के लिए है, मोबाइल बात करने के लिए, पंखा हवा खाने के लिए। लेकिन बैंकिंग सेवा क्या है? वो जाने के बाद क्या करते हैं? वर्क करते हैं। वर्क मतलब वो अपना जो भी सर्विस देते हैं, अपना वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उसी को सर्विस कहा जाता है। वो सर्विस दे रहे हैं, अच्छा वर्क कर दिए तो अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा वर्क नहीं किए तो अच्छा सर्विस नहीं दे रहे हैं। क्लियर। टारगेट का अर्थ क्या है? टारगेट का अर्थ क्या है? निर्धारित लक्ष्य। टारगेट का अर्थ निर्धारित लक्ष्य। डेडलाइन का अर्थ क्या है? कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि। डेडलाइन कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि। क्लियर। अटेंडेंस का अर्थ क्या है? उपस्थिति। अटेंडेंस का अर्थ उपस्थिति। लीव एप्लीकेशन कब लिखी जाती है? अवकाश लेने के लिए। क्लियर। लीव एप्लीकेशन कब लिखी जाती है? अवकाश लेने के लिए। क्लियर। कैलकुलर क्या है? कैलकुलर क्या है? एक सूचना जो कई लोगों को भेजी जाती है। कैलकुलर क्या है? ऑप्शन ए, एक सूचना जो कई लोगों को भेजी जाती है। नोटिस का उद्देश्य क्या है? नोटिस का उद्देश्य क्या है? नोटिस का उद्देश्य महत्वपूर्ण सूचना देना। महत्वपूर्ण सूचना देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या है? अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होना। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होना। मोटिवेशन का अर्थ क्या है? प्रेरणा। मोटिवेशन का अर्थ क्या है? प्रेरणा। मोटिवेशन का अर्थ क्या है? प्रेरणा। स्किल अपग्रेडेशन का अर्थ क्या है? कौशल में सुधार करना। स्किल अपग्रेडेशन का अर्थ क्या है? कौशल में सुधार करना। क्लियर। कौशल स्किल में सुधार करना। क्या हमारे अंदर कमी है उसमें सुधार करना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? लर्निंग एटीट्यूड का सबसे अच्छा उदाहरण नई चीज है सीखने की इच्छा। लर्निंग एटीट्यूड कहलाता है। लर्निंग एटीट्यूड क्या कहलाता है? नई चीजों को सीखने की इच्छा। फीडबैक का सही उपयोग क्या है? फीडबैक का सही उपयोग क्या है? सुधार के लिए। फीडबैक का सही उपयोग सुधार के लिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसका फीडबैक अगर आपको मिलता है तो आपको गलत और सही का पहचान होता है। जो गलत हो रहा है, जो कमियां हैं, उसकी आपको सूचना मिलती है, उसका आप सुधार कर लीजिए। वही बात है सुधार के लिए क्या होता है? फीडबैक का सही उपयोग किया जाता है। क्लियर। गोल अचीवमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निरंतर प्रयास। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? अभ्यास और अनुभव से। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? अभ्यास और अनुभव से। कार्यस्थल पर सबसे अच्छी आदत कौन सी है? कार्यस्थल पर सबसे अच्छी आदत कौन सी है? समय पर कार्य पूरा करना। किसी भी कार्यस्थल पर आया और अपना काम समय पर कर लेते हैं, लेकिन विलंब नहीं करते हैं, किसी की बात डांट नहीं सुनते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? समय पर कार्य पूरा कर रहे हैं। सबसे अच्छी आदत आपकी है। तो आप डांट सुनते रहिए, कार्य को विलंब करते रहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और कार्य समय पर कीजिए, जिम्मेदारी से कीजिए, आप अच्छे बने रहेंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है किस प्रकार से आप कार्य को करेंगे। एक सफल कर्मचारी की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है? ईमानदारी होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर अनुशासन होना चाहिए और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। किसी कार्य को हम करने के लिए ठाने हैं तो उसको करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए, समय से करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्सनल हाइजीन का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति स्वच्छता और स्वस्थ बनाए रखना। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखना। पर्सनल हाइजीन का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखना। कार्यस्थल पर सबसे अच्छा व्यवहार किस कौशल का भाग है? कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार किस कौशल का भाग है? सॉफ्ट स्किल्स का। आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए, बोलने में मधुरता होनी चाहिए, कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। तब आप
आपके अंदर क्या होगा, एक सॉफ्ट स्किल्स होगा, आप कार्य को अच्छा से कर सकेंगे, कर पाएंगे। एम्पैथी, एम्पैथी का क्या अर्थ है भाई? एम्पैथी का अर्थ है क्या? दूसरों की भावनाओं को समझना। दूसरों की भावनाओं को जब समझेंगे तो अच्छा काम करेंगे, भावनाओं को नहीं समझेंगे तो आप अपना हिसाब से काम करेंगे, आगे वाला हरदम दुखी रहेगा आपसे। क्या मतलब है? कभी भी दूसरों की भावनाओं का कद्र करना चाहिए। किसी कार्य को शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए? जल्दबाजी करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं जल्दबाजी करना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले काम टालना चाहिए, काम को करने से पहले नहीं टालना चाहिए, कर लेना चाहिए। बिना सोचे शुरू कर देना चाहिए कोई काम नहीं, योजना बनाना चाहिए। किसी काम को करने से पहले क्या करना चाहिए? योजना। ऑप्शन ए सही है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजेशन का अर्थ क्या है? क्या भाई? कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार क्रम देना। किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसको प्राथमिकता, कौन उसकी एक कैटेगरी बनेगी, एक उसकी प्राथमिकता दी जाएगी, किसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, किसको कम प्राथमिकता दी जाए, उसकी एक क्रम सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? प्रायोरिटाइजेशन। कार्यस्थल पर ट्रस्ट क्यों महत्वपूर्ण है? कार्यस्थल पर ट्रस्ट क्यों महत्वपूर्ण है भाई? कार्यस्थल पर ट्रस्ट क्यों महत्वपूर्ण है? टीम में सहयोग और विश्वास बढ़ाने के लिए, टीम में सहयोग और विश्वास बढ़ाने के लिए कार्यस्थल पर ट्रस्ट मतलब विश्वास महत्वपूर्ण है। टीम में सहयोग और विश्वास बढ़ाने के लिए। क्लियर? प्रोफेशनल इमेज बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? अच्छा व्यवहार और उचित वेशभूषा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का उद्देश्य क्या है? सुधार करना। मेंटोर कौन होता है? मेंटोर कौन होता है? मार्गदर्शन देने वाला अनुभवी व्यक्ति मेंटोर होता है। कैरियर प्रोग्रेशन का अर्थ क्या है? कैरियर प्रोग्रेशन का अर्थ है कैरियर में आगे बढ़ना। कैरियर प्रोग्रेशन का अर्थ है कैरियर में आगे बढ़ना। किसी संस्था में मिशन का अर्थ क्या होता है? किसी संस्था में मिशन का अर्थ क्या होता है भाई? क्या होता है? संस्था का मुख्य उद्देश्य। क्लियर? विजन का संबंध किससे है? विजन का संबंध किससे है? विजन का संबंध है भविष्य के लक्ष्य से। आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए एक विजन होना चाहिए, भविष्य के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, तो उसको आप विजन करेंगे। क्लियर? वैल्यूज का अर्थ क्या होता है? वैल्यूज का अर्थ होता है नैतिक सिद्धांत। वैल्यू मतलब रुपये वाला वैल्यू नहीं, वैल्यू का मतलब ये होता है क्या? नैतिक सिद्धांत को वैल्यू कहते हैं। कैसे कहते हैं? आप किसी बस में अगर जा रहे हैं और आप किसी सीट पर बैठे हैं और कोई एक विकलांग व्यक्ति या एक बुजुर्ग व्यक्ति आपके पास आए और आपके पास खड़ा रहे और आप सीट पर बैठे रहे, इसका मतलब कि आपके पास नैतिक सिद्धांत नहीं है, और अपना सीट छोड़कर उस विकलांग व्यक्ति को या बुजुर्ग व्यक्ति को या गर्भवती व्यक्ति को, महिला को आप सीट दे देते हैं। इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? एक वैल्यू चुका रहे हैं, एक मूल्य चुका रहे हैं, उसी को नैतिक सिद्धांत कहते हैं। नैतिक सिद्धांत। क्लियर? वर्क कमिटमेंट का अर्थ क्या है? वर्क कमिटमेंट का अर्थ है कार्य के प्रति समर्पण। कार्य के प्रति समर्पण। प्रॉब्लम एक्सेलेक्शन कब की जाती है? जब समस्या स्वयं हल न हो सके। डिसीजन ट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिसीजन ट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? निर्णय लेने के विकल्प का विश्लेषण करने के लिए। डिसीजन ट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? निर्णय लेने के विकल्प को विश्लेषण करने के लिए। डिसीजन ट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? निर्णय लेने के विकल्पों का विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन ए सही है। रिसोर्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का सही उपयोग।
प्रोडक्टिव मीटिंग की पहचान क्या है? स्पष्ट एजेंडा और निष्कर्ष। प्रोडक्टिव मीटिंग की पहचान क्या है? स्पष्ट एजेंडा और निष्कर्ष। क्लियर? डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? इसमें भी सबसे बड़ा अंतर क्या है? यही है, ये सही है। इंटरनेट पर हमारी ऑनलाइन गतिविधियों का रिकॉर्ड। फिर आज सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से पहले क्या करनी चाहिए? सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। क्लियर? फेक न्यूज की पहचान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विश्वसनीय स्रोत से जानकारी की पुष्टि करना, फेक न्यूज से बचने की। डाटा प्राइवेसी का अर्थ क्या है? डाटा प्राइवेसी का अर्थ है व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा। मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? मजबूत पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षर, अंक तथा विशेष चिन्ह होनी चाहिए। विशेष चिन्ह होना चाहिए। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? नए विचार और बेहतर सहयोग। इंक्लूजन का अर्थ क्या है? इंक्लूजन का अर्थ है सभी को समान अवसर और सम्मान देना। सभी को समान अवसर और सम्मान देना। एथिकल डिसीजन मेकिंग का अर्थ आधार क्या है? एथिकल डिसीजन मेकिंग का आधार क्या है भाई? ईमानदारी और सही मूल्य। ईमानदारी और सही मूल्य। कंटिन्यूअस लर्निंग से आप क्या लाभ होता है? कंटिन्यूअस लर्निंग से क्या लाभ होता है? नए कौशल और बेहतर कैरियर का अवसर। कार्यस्थल पर परिवर्तन को अपनाने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्यस्थल पर परिवर्तन को अपनाने की क्षमता को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। कस्टमर लॉयल्टी कैसे बढ़ती है? कस्टमर लॉयल्टी कैसे बढ़ती है? वही अच्छी गुणवत्ता और भरोसेमंद सेवा से। कस्टमर से आप ज्यादा कैसे तालमेल बढ़ा सकते हैं? लॉयल्टी कैसे बढ़ेगी? व्यवहार कैसे बनेगा? एक अच्छा गुणवत्ता का सम्मान देंगे, भरोसेमंद सम्मान देंगे, सेवा देंगे, तब आपकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है भाई? इसमें भी सबसे बड़ा आंसर क्या है? ये है सही। रोजगार प्राप्त करना, कार्यस्थल पर सफल होने और करियर में प्रगति करने में सहायता मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। 100 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप लोग इसको खूब पढ़िए और देखिए। इसके पहले वाले वीडियो को भी देखिए और मेरा प्रयास है कि मैं 1000 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। हाँ, कई दिन क्लास छूट जाने की वजह से आज थोड़ी समस्या हुई है, कोई बात नहीं, फिर आगे मिलते हैं, इससे बेहतर क्लास लेकर आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।